डियर स्टूडेंट्स, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चेयरमैन हर 2-3 दिनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अंदर की बातों को बार बार बता रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले चेयरमैन है जो हर सप्ताह हर 3-4 दिनों पर अंदर क्या हो रहा उसकी चर्चाएं करते हैं, यहां तक के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। जबकि पहले यह होता था कि चेयरमैन का इंटरव्यू जब होता था तो प्रतियोगिता दर्पण या बड़े बड़े मैगजीन्स में छपता था कि आज किसी स्टेट के चेयरमैन ने, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 4 लोग जुड़ते हैं, अंदर जाते हैं, बातें करते हैं, उसका डिटेल्स आ जाता है। और इसके कारण यह हुआ है कि स्टूडेंट्स में बहुत तरह की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, भ्रम की स्थिति बन गई है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 6 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। इन 6 लाख स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट की अपनी अपनी भावनाएं हैं। आप कहेंगे कि आप बोलिए क्या हम चाहते हैं, आप हमें सुझाव दीजिए, आप हमें फीडबैक दीजिए। तो हर दिन आपको कानून बनाना पड़ेगा, हर दिन आपको नए रेगुलेशंस लाने होंगे। नतीजा यह होगा कि एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम कानूनी पचड़े में फंस जाएगा। केस मुकदमे होंगे, रिजल्ट आने में डिले होगा। जो पहले 2 साल में आ जाता था फाइनल रिजल्ट, अब 3-4 साल भी लग सकता है। ये पहले चेयरमैन है जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एनीवे, आज जो बात निकल कर आई है, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और उनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 20-22 को शायद अब ये एग्जाम नहीं हो पाए। हम शायद इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक डेट नहीं आ जाए वेबसाइट पे, हम आप सभी स्पेकुलेशन ही करते हैं, संभावनाएं तलाशते हैं, उनकी बातों से, अपने सोर्सेज से, इधर उधर की बातों से संभावनाएं तलाशते हैं। अभी से कल तक तो यही लग रहा था कि 20-22 को एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए, गुवाहाटी में हमारी एक छात्रा है, सेंट्रल स्कूल में है। अब वो छुट्टियां लेना चाह रही थी, लंबी छुट्टी। उन्होंने हमसे बहुत लंबी मंत्रणा की और पूछा कि सर क्या हम छुट्टी लगा दें। अब देखिए कितना ये खराब लगता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, छुट्टियां इतनी लंबी ले रहा, फाइनेंशियली बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत सारा लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा और पता नहीं और भी दूसरी तरह की परेशानियां। नतीजा क्या निकलता है आज? एक नई बात कि अब एग्जाम संभवतः 20-22 को नहीं होगा। अगेन हम देखिए फिर संभवतः बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई से अभी डेविएट नहीं होना है। बिल्कुल चेयरमैन नई नई बातों को लेकर आ जाते हैं। एकदम से अचानक से उन्होंने इतना सारा बदलाव कर दिया। कैसे आप कर सकते हैं? बीच खेल में आप कानून बदलेंगे कि हॉकी में 11 खिलाड़ी नहीं, अब 10 ही खिलाड़ी होंगे। अब बताइए, आज के मैच से 10 ही खिलाड़ी होंगे। कहीं ये जस्टिफाइड है कि कोई बीच खेल में अगर कह दे कि हम कानून बदल रहे हैं, या लॉज बदल जाएंगे, या खिलाड़ी की संख्या बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, कानून बदल जाएंगे, रेफरी नहीं रहेंगे। तो यही वो कर रहे हैं। बीच जबकि उन्होंने जब नोटिफिकेशन आ गया तब उसके बाद इतने सारे सुधार की बात कर देना। ठीक है, आप सुधार चाह रहे हैं, लेकिन सुधार में कुछ लॉ, कानून, कुछ व्यवस्था, कुछ तर्क होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है इनकी बातों में। तो हमें तो ये काफी कंफ्यूज लग रहे हैं। फिर आज उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की और फिर अब उन्होंने एक और डेट दे दिया कि ठीक है, नेक्स्ट जो वेडनेसडे है, बुधवार है, उसमें हम छात्रों को फिर उन्होंने बुलाया है, स्टूडेंट्स के डेलीगेट्स को उन्होंने फिर इन्वाइट किया है। आइए आप अपनी बातों को लेकर। अब बताइए, कोई डेलीगेट इतने सारे स्टूडेंट से बात करेगा, कितनी बातें? आप कभी परसेंटाइल बोलते हैं, फिर बोलते हैं परसेंटाइल हटा देंगे। स्टूडेंट्स के बोलने पर आप कानून लगाएंगे, हटाएंगे? कैसे एग्जाम लेंगे आप? हर दिन नई बात निकल कर आएगी। तो ये हम सभी के लिए भी बहुत ही ज्यादा दुविधा की स्थिति है। बिकॉज ये चेयरमैन कब क्या कुछ कह देंगे, कहना मुश्किल है। क्या पता वो कल घोषणाएं कर दें कि आप परीक्षा तो हम लेंगे, 20 और 22 को हम लेंगे। स्टूडेंट समझें, एजिटेशन करते रहे, बताइए कौन देखेगा? इसलिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट में आना है, उन्हें इस कंफ्यूजन के बीच भी अपने लिए रास्ते निकालने होंगे। रास्ता यह है कि लग तो रहा है कि नवंबर में ये एग्जाम चला गया है 95%, 5% तो कोई कंफर्म नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोगों का प्रोसेस चलता रहेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो एनीवे, आज हमारा भी थोड़ा सा मूड खराब रहा। शुरू में हमने एपिसोड बनाया था यूट्यूब के लिए, फिर हमने डिलीट कर दिया, क्या नहीं डालेंगे ये सब। हालांकि फिर हमने लेट नाइट में डाल दिया है। कुल मिलाकर बात यह थी कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम वेडनेसडे को आप डेलीगेट से मिलेंगे। जैसे आज बहुत सारी बातें निकल कर आई, वो वेडनेसडे को भी कुछ नई बातें कहेंगे। तभी क्लियर होगा कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या है आयोग का और आयोग अब आगे क्या करना चाह रहा है। आज जो, अगर इसे हम समराइज करें नटशेल में, आज जो बात निकल कर आई, 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये, इन्होंने कहा कि हम परसेंटाइल हटाने जा रहे हैं। अब ये सही है गलत है, ये अपना अपना आकलन है। दूसरी बात, उनकी बात से लगा कि वो 20-22 को एग्जाम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि अभी तक 2.5 लाख स्टूडेंट्स की सीटिंग की व्यवस्था हो पाई है।
2 बातें हो गई। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि सुधार में जो छात्रों ने याद दिलाया कि आप बीच में कानून लॉ सर्कुलेशन नहीं ला सकते हैं, ये तो केस मुकदमे में फंस जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लॉ एक्सपर्ट से उनके साथ डिस्कशन करेंगे और तब निर्णय लेंगे कि इस पर क्या करना। अजीब सी स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एग्जाम के डेट्स बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर कुछ फाइनल फिर से हमें जानना होगा कि ये बताइए वो बताइए, क्लियर कीजिए, तो वेडनेसडे तक इंतजार करना होगा। और ये सब हम सभी के हाथ में नहीं है, क्योंकि आयोग जो करेगा आयोग ही करेगा। हम सभी सिर्फ उनकी बातों को सुनकर या वहां से कुछ सूत्र बात निकाल कर लेके आते हैं, आप तक हम पहुंचाते हैं। हम सभी भी कहते हैं, सदैव कहते हैं कि देखिए ये हमारा डेट नहीं है, ये कंफर्म नहीं है जब तक वेबसाइट पर नहीं आता। लेकिन जो बातें निकल कर आती है, जैसे आज भी वेबसाइट पे तो नहीं आया, लेकिन चेयरमैन ने स्वयं कहा कि 2.5 लाख का ही सीट प्लान है। बताइए एग्जाम कैसे होगा 6 लाख लोगों का, है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ठीक है, हम परसेंटाइल चेंज कर देंगे। तो ये उन्होंने क्यों कहा? ये सारी बातें हैं। आपको डिसर्टेन नहीं होना है। ये जरूर है कि आपके साथ बैड लक है जो 67th बीपीएससी देने जा रहे हैं, कि उनके एग्जाम के डेट्स लगातार इधर उधर हो रहे हैं, रीशफल्ड हो रहे हैं, उनकी तैयारी पर इसका असर पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग लगातार प्रश्न करते हैं कि हम बैठे नहीं थे, अपीयर नहीं हुए थे, क्या दे सकते हैं? डेफिनेटली सभी लोग दे सकते हैं। जिनका एडमिट कार्ड पहली बार जारी हुआ था उनका फिर से जारी होगा। तो ये सब मन से निकाल दीजिए, तैयारी कीजिए, लगे रहिए। आप अभिशप्त हैं, आपके साथ बैड लक है कि आप इस व्यवस्था से जुड़े हैं और इसके लिए आप पीड़ित हैं, और उसी के साथ आपको सामंजस्य से बिठाकर आगे बढ़ना है। जो क्या अंततः है, हमें सफलता तो लेना है, मिलनी चाहिए। हमारी सफलता हमें छीन लेना है, हमें हर हाल में लेना है। क्योंकि जिस स्थिति में हम जी रहे हैं उसमें हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तुम डेट बढ़ाते चलो, हम अपनी पढ़ाई को बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो हमें लेना है। तो सबसे पहले आप जो भी अभी सुन रहे हैं या जो कुछ समझ रहे हैं उसको लेकर घबराइए नहीं। हम लोग आपके साथ हैं। अगर हम लोग जो भी मेंटर्स हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, गाइड होते हैं, जो लोग भी आपके साथ जुड़े होते हैं, वो पीछे बहुत कुछ मंथन विचार करते रहते हैं जो आप तक पहुंचता है, और अभी आप उसी हिसाब से चलेंगे। ब्रीफ में ये कि आपकी पढ़ाई अभी चलती रहनी चाहिए। तो टेक केयर, डिसर्टेन मत होइए। जीवन का ये सब पार्ट एंड पार्सल है। हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कुव्यवस्था में फंस जाते हैं, और कभी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती है, हम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इसके साथ ही हमें जीना है, क्योंकि हम जिस व्यवस्था के शिकार हैं उसमें हर दिन हमारा शिकार होता है। मरने वाले तो हम हैं नहीं, हाँ घायल जरूर होते हैं, लेकिन घायल व्यक्ति जब उठता है अपने पैरों पर तो कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उसका आत्मबल उसकी पहली अवस्था से कहीं अधिक, कई गुना बढ़ा हुआ होता है। तो आप भी घायल हैं, लेकिन जब अपने पैर पे आप खड़े होंगे, निश्चित ही पहली बार से अधिक आप शक्तिशाली होंगे या होंगी। टेक केयर।